मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीधे सीधे बगैर किसी भूमिका के आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। आज अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया था। कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। कुछ जगह से हमारे पास हिंसा की खबर भी आ रही है। ट्रेनों को रोकने की कोशिश की जा रही है लगातार, और जगह जगह से हिंसा की खबरें हमारे पास लगातार प्राप्त हो रही हैं। हम आपको सबसे पहले लिए चल रहे हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति रही हम आपको दिखाते हैं। यहां जाम की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल भारत बंद को लेकर यहां पुलिस ने तमाम वाहनों की जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने को लेकर यहां जाम की स्थिति पैदा। कोयला चोरी पर भले ही बंदिश दिखाया जाता हो, लेकिन कोयला चोरी का काम अभी भी धड़ल्ले से चल रहा है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बीसीसीएल क्षेत्रों में कोयला चोरी का धंधा अभी भी खुलेआम चल रहा है। साइकिल से कोयले पहुंचाए जाते हैं और दूसरे छोटे छोटे वाहनों से कोयले गंतव्य तक पहुंचा दिए जाते हैं। और इसके पीछे कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। और अब एक बात सामने आ रही है। ऐसे लोगों का कहना है, जब हमारे संवाददाता ने ऐसे लोगों से बातचीत की जो कोयला एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पहुंचाते हैं साइकिल के जरिए, दूसरे वाहनों के जरिए, इन्होंने आरोप लगाया है कि इसके एवज में सीआईएसएफ के जवानों को और पुलिस को पैसे दिए जाते हैं। इस खुलासे के बाद काफी सनसनी मच गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ के जवानों को और पुलिस को पैसे देकर कोयला चोरी का काम चल रहा है। आप लोग कोयला कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? कोयला बुर्रा से लेके कहाँ कहाँ गिरा रहा उन लोग को पता है, हमको कुछ पता नहीं है। आप लोग किसको किसको पैसा देते हैं? लखवा लेता है, सजाद लेता है, सिया साहब लेता है। कौन है लोग जो पैसा लेता है? लोग किस नाम पे आप लोग से पैसा लेता है? सिया साहब का पैसा दे तो सिया साहब डंडा लेके घूमे, खदान पर उतरे नहीं दे। और कौन है जो आप लोग से पैसा लेता है? बस वही 3 आदमी है। तो लकवा कौन नाम से आप लोग से पैसा लेता है? क्या बोल के लेता है वो पुलिस बोल के। कौन पुलिस? कुल्टी वाला। तो वो ऐसा बोलता है कि कुल्टी थाना का पैसा है? पैसा बोल के। और आप लोग जब बोलते कि नहीं देंगे तब वो क्या बोलता है? नहीं, वो बोलता है कि हमको देना ही होगा। देना ही होगा। अभी चलते मेरा साथ में, हम साइकिल एक उठाया सर, हम उठा करके चल हमारा साथ। तो कहा अभी धरवा दे, स्पोर्ट में हम धरवा दे इनको। तो वो आप लोग से हमेशा डेली रोजाना पैसा लेता है? हाँ। कितना करके पैसा लेता है वो? 30 रुपया। 30 रुपये करके। 30 रुपया पर साइकिल में। पर साइकिल में 100 साइकिल पार होता है तो कितना 30 करके जोड़ना आप। तो इस तरह का तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप लोग साइकिल यदि पेट अपना घर चलाने खातिर यदि थोड़ा सा कोयला ले जाके कोई फैक्ट्री में दें। अभी मांगने से हम नहीं देगा, भिखारी हम है। हम भी अगर नहीं कमाएगा तो कैसे खाए? हुजूर बोल हमको। तो आप लोग से नहीं खाने से कैसे हम भी पेट पाल चलेगा मेरा? इसलिए जो बोल हम लोग को अभी टाइम अभी कितना हो रहा है, 11-12 बजने वाला है। देखो अभी धर पकड़ के हम आया। कहाँ से आप कोयला लेके आ रहे हैं? कहाँ? भटरा से। कहाँ ले जाएंगे? ले जाएगा इधर भाटा तरफ ले जाएगा। कोई भी फैक्ट्री में, निजी फैक्ट्री में देते हैं ना? हाँ। आप लोग से पुलिस का नाम पे पैसा कौन कौन लेता है? पैसा तो पहले लेता रहा लोग। तो आप लोग जब मना करते थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे तो क्या बोलता था वो? नहीं बता, देने पड़ेगा। देने पड़ेगा जबरन। तो इस बारे में तो पुलिस को भी जानकारी है कि हमारे तरफ से कोई ऐसा पैसा नहीं उठाया जाता है। नहीं तो बोला कि हमको पैसा देवे करता था। क्या नाम है उसका जो आप लोग से पैसा लेता है? लखवा नाम है। लखवा। क्या बोलता है जब आप लोग को जो बोलता है कि नहीं हम लोग पैसा नहीं देंगे? वो बोलता पैसा देने पड़ेगा, हम लोग को थाना में पैसा लगता है। और किस तरह का धमकी देता है आप लोग को? साइकिल छीन लेंगे या हवा निकाल देंगे इस तरह से? तो ये सब साइकिल वाला जितना जाता है सबसे वो पैसा उठाता है? कितना करके पैसा उठाता हो? 20 रुपये।
पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छोरा इलाके में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हाल ही में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद रिजल्ट हुआ और रिजल्ट में जिन छात्र छात्राओं ने अव्वल अंक प्राप्त किए, ऐसे छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया गया और ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि किशोर चैटर्जी की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे इलाके के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। उनके साथ यहां तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष कृति मुखर्जी भी खास तौर से मौजूद थे और उनके अलावा यहां मदन बाउरी की उपस्थिति देखी गई और दूसरे नेताओं की उपस्थिति भी यहां देखी जा रही थी। और इन नेताओं की उपस्थिति में, इनकी मौजूदगी में यहां यह सम्मान समारोह खत्म हुआ। মানুষের পাশে ছেড়ো না, মানুষের পাশে থাকো, কারণ দেখুন প্রকৃতিও থমকে দাঁড়িয়েছে ভালো কাজের জন্য। প্রকৃতিও অপেক্ষা করছে যে এখন এদের সংবর্ধনা দেওয়ার সময় এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ছে না। সুতরাং উপরওয়ালার সঙ্গে আছে, ভালো কাজ করলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো। তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা যে তোমরা এত ভালো রেজাল্ট করেছো। দেশ ও দশের মুখোজ্জ্বল করো। তোমরা সবাই ভালো থাকো। থ্যাংক ইউ। विधायक माननीय नरेंद्र महोदय, আমাদের শেষ ছোট্ট উপহার ছোড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের ছোট্ট উপহার এবং সংবর্ধনা সভা শ্রেয়সী কুন্ডু, শ্রেয়সী কুন্ডু ছোট্ট উপহার তুলে দেবেন। সকলে হাত তালি দাও। এত সুন্দর উপহার দিচ্ছে সব। শ্রেয়সী কুন্ডুর হাতে ছোট্ট উপহার তুলে দিচ্ছে আমাদের গিরিটিদা, পান্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ এবং আমাদের ব্লক সভাপতি। আমার আসছে তো এবার সাহেলি মন্ডল। लड़की है और हम लोग अभी आए हैं एक्स डिप्टी मेयर के पास एक कॉपी जानकारी देने के लिए। हम लोग कोल्टी थाना जाएंगे एफआईआर करने के लिए। हम लोग को बस अपना पैसा चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम इशरत जान। कहाँ की रहने वाली हैं? खलील नगर कोल्टी। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज परवीन। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर स्थित नबी नगर के रहने वाले शाहिद हुसैन और नौशाद शेख पर महिलाओं से नौकरी के नाम पर पैसे लेने के गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसे लेकर थाने में एक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। आपको बता दूं कि कुछ महिलाओं से इन दोनों ने मिलकर कुछ रुपए लिए और ये कहकर रुपए लिए गए कि इन्हें नौकरी पर लगवा दिया जाएगा, इन्हें नौकरी दी जाएगी। आपको बता दूं कि ये दोनों मिलकर यहाँ एक स्कूल भी चलाते थे और स्कूल चलाने के नाम पर इन्होंने ये कारोबार भी शुरू किया और महिलाओं से पैसे लेने शुरू किए। किसी से 25,000 रुपए, किसी से 11,000 रुपए। इसके खिलाफ आज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और इस बाबत हमारे रिपोर्टर वसीम खान ने खास तौर से बातचीत की आसनसोल की पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा और उन महिलाओं से भी बातचीत की जिनसे रुपए लिए गए। लर्निंग पॉइंट स्कूल था जिसे संस्था का नाम पे चल रहा था, जिसमें 2 शख्स थे, शाहिद हुसैन और नौशाद से। इन लड़कियों से उन लोगों ने नौकरी दिलाने के फई की वजह से कुछ फंड लिए, जिसमें कुछ लड़के 11,000 रुपये दिए, कुछ 25,000 रुपये दिए। तो इन लोगों ने कहा था ये 2 इंसान कि आप लोगों को हम लोग आंगनबाड़ी के जैसा जॉब दिला देंगे। लेकिन इतने दिनों गुजरने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। तब लड़कियों ने मेरे पास आए हैं कि मैडम ऐसा ऐसे बात है, तो कंप्लेन किया। यही कंप्लेन वो लोग आज कोल्टी थाना में भी एफआईआर करेगी और एसीपी सर को भी देगी।
हम चाहते हैं कि हमारे जो थाना के आईसी साहब हमारे से इस चीज़ को जल्द से जल्द हल करें। तो अगर थाना की तरफ से स्टेप नहीं लिया गया तो इस विषय में फिर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, थाना स्टेप क्यों नहीं लेगा। इतनी सारी लड़कियां आज 20-25 जो मेरे पास आई थी, 100-150 से भी ज़्यादा लड़कियां। इन लड़कियों लोग का कहना है कि मैडम बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इतने सारे लड़कियों की जो फंड लिया गया है नौकरी के नाम पे तो जलसाजी किए गए। 200 दिन है जो नियामतपुर के है, कहीं के भी है, जलसाजी किए हैं। तो ये तो बदनामी भी हो रहा है, जलसाजी भी है। तो थाना जरूर इन पर एक्शन लेगा और इनका हेल्प भी करेंगे। क्या हुआ घटना आप लोगों के साथ? घटना यही हुआ, हम लोग आंगनबाड़ी टैक्स का खोलने वाले थे। A to Z लर्निंग पॉइंट स्कूल नियामतपुर में है, साहिद हुसैन और नौशाद शेख। तो वो लोग हम लोगों के साथ फ्रॉड किया कि कोई लड़की से 11,000 सेक्रेटरी के तौर पे, किसी से 25,000 हम लोग से लिया गया। और हम लोग अभी फिलहाल क्वालिटी के 25 लड़की है और अलग अलग जगह का और भी बहुत सारी लड़की लोग होंगी, तो उन लोग का नहीं पता, पर बहुत सारी कुल मिला के 150 कुल्टी इलाके के नेशनल हाईवे 2 पर आज एक हादसा हो गया। दामागुड़िया के निकट एक हादसा हुआ। आज एक ट्रक में अचानक आग लग गई और धू धू कर जलने लगा पूरा ट्रक। इस ट्रक में ब्लीचिंग पाउडर लोड किया हुआ था। ब्लीचिंग पाउडर लदे इस ट्रक में अचानक आग लग गई, लेकिन अभी तक कारणों का पता नहीं चला है कि किस वजह से ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक धू धू कर जलने लगा। बहुत मुश्किल से चालक की जान बच पाई। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। हम तो गाड़ी में सोए हुए थे, तो रात 1 बजे आके यहाँ खड़ा किया मैंने। इधर रोटी खाते हैं होटल पे, तो होटल वाला बंद था होटल। हम सो गए गाड़ी में, उसी टाइम तुरंत मालूम ही नहीं चला कैसे आग लग पकड़ लिया इसको। कहाँ से आ रहे थे गाड़ी? गाड़ी राजपुरा से लोड करके लेके आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी में कौन सा हैं? गाड़ी में कौन चीज लोड थे? इसमें ब्लीचिंग पाउडर था। चला नहीं, कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन हमको तो उसी टाइम मालूम चला जब आग पकड़ लिया पूरा। हम बीच में सोए हुए थे गाड़ी के अंदर में, कैमर में। हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, आग ही लगा। अब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी ईश्वर से बताएगा, पेपर बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। अभी हम तो क्या बता सकते हैं अभी कितना नुकसान है। गाड़ी का तो पूरा नुकसान है, पूरी गाड़ी तो पूरा डैमेज हो गया, पूरा जल गया, टायर भी जल गए, तो पूरा गाड़ी खत्म हो गया। आपका नाम? हमारा नाम कश्मीर सिंह। आप कौन है गाड़ी का? हैं? ड्राइवर है। हम लोग सोए थे तो 2 नंबर रूम में सोए थे। हम लोग उठे, जब प्लास्टिक का आवाज़ खूब कस के हुआ तो हम लोग, हमारा मेन मालिक है वो जगे। वो जगने के बाद जब वो उठे भाग के आए तो उसको दरवाज़ा में टक्कर हुआ तो सर फट गया यहाँ से यहाँ तक, वो बेहोश पर आया। फिर हमको उठाया, अपने स्टाफ लोग को उठाया, सबको भगाया। फिर आया तो इनको उठाया, दरवाज़ा पीट पीट के इनको उठाया। फिर ये उठा, फिर इधर भाग के गया। फिर उसके बाद सामान वामान निकाला, फिर काट के बाहर किया। फिर करने के बाद फिर फायर ब्रिगेड का फ़ोन किया गया, पेट्रोल पंप वाले। फिर पेट्रोल पंप वाले फ़ोन करने के बाद 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड वाला आया, तो फिर उसके बाद आग बुझाया। फिर वो लीक होके से पता नहीं क्या क्या लिया, लेने के बाद फिर वो चला गया। दम एक गाड़ी आया था, गाड़ी में ब्लीचिंग पाउडर जी नहीं, चोट गाट नहीं लगाया। एक आदमी को खाली वो जब प्लास्टिक सुना तो स्टाफ लोग के जगाने के लिए भाग दौड़ किया, तो उसको लग गया दरवाजे में, तो यहाँ फट गया, तो रूम में पड़ा हुआ है। आपका नाम और आप कौन है? मेरा नाम जयराम। आप कौन है? ये होटल में? हाँ, होटल में काम करते हैं? हाँ, होटल का मिस्त्री।